बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग बनाने के लिए थंब रूल। थंब रूल का किस प्रकार से कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग बनाने में यूज़ किया जाता है, आइए बताते हैं आपको। जब आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया है कि उसमें आपको बोल दिया गया है कि एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग बनाइए जिसमें उसकी कुल ऊँचाई इतनी है, इसके अलावा आपको कोई भी रिटेनिंग वॉल के पार्ट की माप नहीं दी गई है, तो इस प्रकार आपको ड्राइंग बनाने के लिए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के थंब रूल की सहायता पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको टोटल पार्ट्स की, जैसे बेस स्लैब की चौड़ाई कितनी ली जाती है, टोटल दीवार की कुल ऊंचाई कितनी ली जाती है, टॉप की चौड़ाई कितनी ली जाती है, यह सब आपको डिटेल में दिया जाता है। इसकी सहायता से आप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग बना सकते हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है दीवार की कुल ऊंचाई। यहाँ पर जो मैंने नंबर 1 पॉइंट लिखा है दीवार की कुल ऊंचाई, इसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। दीवार की कुल ऊंचाई होती है बेस स्लैब के आधार से लेके स्टैम्प के शीर्ष तक की ऊंचाई को दीवार की कुल ऊंचाई बोलते हैं। इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। मैंने इससे पहली वीडियो में लेक्चर में आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेस स्लैब और वर्टिकल पार्ट को बोलते हैं स्टैम्प। वर्टिकल पार्ट को बोलते हैं स्टैम्प। स्टैम्प के आगे की ओर टॉप बोला जाता है, स्टैम्प के पीछे की ओर बेस स्लैब का पार्ट हिल कहलाता है, क्योंकि बेस स्लैब को हम दो भागों में बांटते हैं, हिल एंड टॉप। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट, स्टैम्प के शीर्ष पर चौड़ाई। स्टैम्प के शीर्ष पर चौड़ाई, स्टैम्प का शीर्ष, यह पार्ट स्टैम्प का शीर्ष होता है। स्टैम्प के शीर्ष की चौड़ाई हम 150 mm से 300 mm तक ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं स्टैम्प की आधार पर चौड़ाई। स्टैम्प की आधार पर चौड़ाई निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह सीखना भी कि किस प्रकार से स्टैम्प के आधार पर चौड़ाई निकाली जाती है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ स्टैम्प की आधार पर चौड़ाई कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र देखिए क्या होता है। यह 4 सेंटीमीटर प्रति मीटर स्टैम्प की ऊंचाई प्लस स्टैम्प की शीर्ष पर चौड़ाई होती है। स्टैम्प की आधार पर चौड़ाई मैंने क्या बताया, फिर दोबारा समझिए। 4 सेंटीमीटर प्रति मीटर स्टैम्प की ऊंचाई प्लस स्टैम्प की शीर्ष पर चौड़ाई होती है। जैसे माना एग्जाम्पल में आपको स्टैम्प की ऊंचाई 4 मीटर दी है, तो आपको चौड़ाई स्टैम्प के आधार पर चौड़ाई कितनी चलनी पड़ेगी, यह समझने के लिए जरूरी है आपको एग्जाम्पल के रूप में जो मैं आपको बता रहा हूं। माना 1 मीटर स्टैम्प की ऊंचाई की ओर चलने पर, यहां से यहां तक माना 1 मीटर है। 1 मीटर आप अगर स्टैम्प की ऊंचाई में चलते हैं तो 4 सेंटीमीटर आपको आधार की ओर चलना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर आपको आधार की ओर चलना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार 1 मीटर आप स्टैम्प की ऊंचाई में चलते हैं, फिर आपको 4 सेंटीमीटर स्टैम्प की आधार की ओर चलना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार आप 1 मीटर स्टैम्प की ऊंचाई में चलते हैं, 1 मीटर स्टैम्प की ऊंचाई की ओर चलते हैं, तो 4 सेंटीमीटर आपको स्टैम्प की आधार की ओर चलना पड़ेगा। फिर 1 मीटर आप स्टैम्प की ऊंचाई में चलते हैं, तो 4 सेंटीमीटर आपको स्टैम्प के आधार की ओर चलना पड़ेगा। प्लस मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी 4 × 4 16 सेंटीमीटर आपको स्टैम्प की आधार की ओर चलना पड़ेगा। प्लस स्टैम्प के शीर्ष की चौड़ाई, स्टैम्प के शीर्ष की चौड़ाई माना हमने ली है 15 सेंटीमीटर, स्टैम्प के शीर्ष की चौड़ाई हमने ली है 15 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया 31 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी यहाँ पर स्टैम्प की आधार की चौड़ाई आई है, स्टैम्प के आधार की चौड़ाई आई है 31 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप स्टैम्प के आधार की चौड़ाई निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं स्टैम्प की ऊंचाई। स्टैम्प की ऊंचाई क्या होती है, टोटल हाइट में से, टोटल हाइट हम दीवार की h लेते हैं, इसमें से बेस स्लैब की मोटाई, ये पार्ट कहलाता है बेस स्लैब की मोटाई, माइनस बेस स्लैब की मोटाई को माइनस करने पर स्टैम्प की ऊंचाई निकलती है। स्टैम्प की ऊंचाई,
स्टेम की ऊंचाई। स्टेम की ऊंचाई को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है बेस स्लेब की चौड़ाई। बेस स्लेब की चौड़ाई क्या होती है? बेस स्लेब की चौड़ाई को हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। बेस स्लेब की चौड़ाई, बेस स्लेब की चौड़ाई कैसे निकालते हैं? बेस स्लेब की चौड़ाई होती है 0.4 एच। एच आपको मैंने बताया था, एच होता है दीवार की कुल ऊंचाई। 0.4 एच से लेकर 0.6 एच तक आप बेस स्लेब की चौड़ाई ले सकते हैं। माना जैसे एग्जाम्पल में आपको दीवार की कुल ऊंचाई 6 मीटर दी है, तो आप जैसे मैंने लिया 0.4 एच, यहाँ पर 0.4 एच आपने लिया 6, कितना हो गया? 2.4 मीटर। 2.4 मीटर आपकी बेस स्लेब की चौड़ाई आ जाएगी। इसके बाद आपका देखते हैं 5.5 पॉइंट है बेस स्लेब की मोटाई। बेस स्लेब की मोटाई, बेस स्लेब की मोटाई क्या होती है? ये पार्ट होता है बेस स्लेब की मोटाई का। बेस स्लेब की मोटाई आपकी निकालते हैं। बेस स्लेब की मोटाई होती है h/10 से लेकर h/12 तक। जैसे हमने माना था एग्जाम्पल में कि h आपका 6 मीटर है, तो इसमें से आप किसी में भी रख के बेस स्लेब की मोटाई को निकाल सकते हैं। इसके बाद टो आपका क्या होता है? टो यहां से लेकर यहां तक के पोर्शन को टो बोला जाता है। टो आपका होता है b/3 से b/4 तक, b/3 से b/4 तक, या 300 mm, सॉरी b/3 से लेकर b/4 तक, तथा 0.3 b दिया जाता है टो आपका निकाला जाता है b। जैसे b आपका आया था 2.4, या आपका b है, आपका b आया था 2.4 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, कितना आ गया? 4 छकी 24, 0.6 मीटर आपका 0.6 मीटर आपका टो यहाँ से निकल के आता है। इसके बाद देखते हैं कवर आप रिटेनिंग वॉल में जिस समय आप इसमें रेनफोर्स करते हैं, तो रेनफोर्स करते वक्त आप कवर 50 mm से लेकर 70 mm तक ले सकते हैं। इस प्रकार आप थंब रूल की सहायता से कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए। इससे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि जो कि थर्ड लेक्चर क्या आएगा हमारा, उसमें आपको हम सिखाएंगे कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग किस प्रकार से ड्रॉ की जाती है। फिर एक आपको लेक्चर दिया जाएगा थंब रूल की सहायता से आप किस प्रकार से कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की ड्राइंग बना सकते हैं। थैंक यू।